मध्य पूर्व के साथ यूरोप में भी अमेरिकी सैन्य तैनाती। 75 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर यूरोप पहुंचे। 25 KC-46 पेगासस विमान भी यूरोप पहुंचे हैं। यूरोप में अमेरिकी बेसिस पर तैनाती की गई है। और देखिए, अहम खबर यह भी आ रही है कि 2 अर्ली बॉर्न विमानों की मिडिल ईस्ट में की गई है तैनाती। एक और डिप्लॉयमेंट से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब में 2 अर्ली बॉर्न विमानों की तैनाती की गई है। तो देखिए, ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने देगा, यह साफ तौर पर सऊदी अरब क्लियर कर चुका है। लेकिन सऊदी अरब में भी कुछ हलचल तो नजर आ रही है। 2 विमानों की यहां पर तैनाती की गई है। अर्ली बॉर्न 2 विमान नजर आए। और देखिए, सऊदी अरब से हो सकता है ईरान पर हमला। एक और जानकारी, और यूएई को भी बेस बना सकता है अमेरिका। सऊदी यूएई ईरान के पड़ोसी देश हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका एक बड़े युद्ध की शुरुआत करता है या एक टारगेटेड हमले की शुरुआत करता है, तो ईरान के इर्द गिर्द जो देश हैं, जो अरब मुल्क हैं, वहां से एक बड़ा सपोर्ट अमेरिका को मिल सकता है। सऊदी हो, यूएई हो, वो अमेरिकी बेसिस होंगे जहां से इस अटैक को लॉन्च किया जा सकता है। खबर क्या है? सबसे पहले ये देखिए, सऊदी अरब यूएई में हलचल तेज है। दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। अमेरिकी बेस से ईरान पर हमले संभव हैं। यह वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। इसका प्रमाण, इसके सबूत क्या है? तो सऊदी अरब में अमेरिकी बेस की तस्वीर सामने आई है। चीनी सैटेलाइट के जरिए तस्वीर खींची गई है। सऊदी में 13 टैंकर विमानों की मौजूदगी है और 5 C-130 के साथ हवॉक्स विमान भी मौजूद हैं यहां पर। यह इसका प्रमाण नजर आ रहा है। और सऊदी में अमेरिकी सैन्य बेस है, तो रियाद के पास अल खर्ज में मौजूद है अमेरिका। 2019 के बाद यूएस ने सैन्य मौजूदगी अपनी बढ़ाई है। F-15, F-16 पैट्रियट सिस्टम यहां पर तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सैन्य बेस की बात करें तो यूएई में तो अल धफरा में सबसे बड़ा एयर बेस है। यहां पर F-22 और MQ-9 ड्रोन की तैनाती की गई है। मनीष, ये जो सैन्य बेसिस हैं, ये जो डिप्लॉयमेंट है, तस्वीरें, हलचल, यही तो सबसे बड़ा संकेत है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो इसका दायरा सिर्फ ईरान, इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, बल्कि अब इनडायरेक्टली का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ईरान तो ये ऐलान कर ही चुका है। और ऐसी भी बात नहीं है कि अमेरिका में इन फाइटर जेट्स को या फिर इन एयर एसेट्स को रखने की जगह नहीं थी, पार्किंग की कमी थी, इसीलिए उनको यहाँ पर रखा गया है। बल्कि बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से स्मार्ट डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हुआ है। ये देखते हुए कि जब ईरान का अटैक होगा तो ईरान या तो इजराइल पर अटैक करेगा या मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर अटैक करेगा। तो उस वक्त इन सब की रक्षा भी करनी है और ईरान पर एक साथ दर्जनों ठिकाने पर हमले भी करने हैं। ये अलग बात है कि हो सकता है कि पहला मिसाइल या पहला फाइटर जेट जो है वो समंदर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े, लेकिन उसके बाद इन सभी बेसिस की जरूरत पड़ेगी। और तब अमेरिका ये कहेगा कि ये लड़ाई सऊदी और यूएई के जमीन से या उसके एयर स्पेस से शुरू नहीं हुई है, ये समंदर से शुरू हुई है। ये सब बस दलीलें होगी। लेकिन हाँ, जंग होने जा रही है, ये बात ट्रंप ने भी कह दिया है। जंग का रूप कैसा होगा, इसको लेकर मतभेद ये कह सकते हैं कि ट्रंप को लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जैसा भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तो आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उसका परिणाम आपके वश में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और जंग तो होगी, ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ये ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं।